हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि साइंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक के जितने भी साइंस का प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब का मैंने 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आप सबके बीच आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित डीएनए प्रतिलिपिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस ए, डीएनए प्रतिलिपियां पूर्णतः त्रुटि रहित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणुओं का कौन सा अद्वितीय गुण उन्हें कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी और स्थिर श्रृंखला बनाने में सक्षम बनाता है? ऑप्शन है समावयवता, श्रृंखलन, चतुः संयोजकता, अपरूपता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी, श्रृंखलन। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से किस प्रक्रम का उपयोग करके तैयार किया जाता है? ऑप्शन है डीकन प्रक्रम, हार्बर प्रक्रम, कलोर क्षार प्रक्रम, सॉल्वे प्रक्रम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सॉल्वे प्रक्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दैनिक जीवन में पीएच महत्व को सही ढंग से समझाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हमारा आमाशय पीएच को 2 के आसपास बनाए रखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है, जिससे पाचन में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, मानव मादाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंग युग्मक उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन है लार ग्रंथियां, अंडाशय, गर्भाशय ग्रीवा, फिलोपियन ट्यूब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंडाशय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पन की दर को नहीं बढ़ाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्द्रता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मांसपेशीय गति के लिए उत्तरदायी घटनाओं के अनुक्रम का सही वर्णन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तंत्रिका आवेश, तंत्रिका आवेग, मांसपेशीय प्रोटीन अनुक्रिया, मांसपेशीय संकुचन। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं जैसी विशेषीकृत प्रोटीन के बिना किसी उद्दीपन पर शीर्ष अनुक्रिया कैसे करती है? ऑप्शन है प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं उत्पन्न करके, शीघ्र ऊर्जा मुक्त करने के लिए भोजन को विखंडित करके, स्फीति या संकुचन करने के लिए जल मात्रा में परिवर्तन करके, केवल एंजाइम स्रावित करके। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्फीति या संकुचन करने के लिए जल मात्रा में परिवर्तन करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लंबी सीधी धारावाहक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह सभी बिंदुओं पर समान होता है। धारावाहक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही है, यह सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगों के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये माध्यम में कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होती है। अगला प्रश्न है, एक समान गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दूरी समय ग्राफ का ढलान स्थिर है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया के कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा अंग शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरु रज्जु। अगला प्रश्न, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह क्रिस्टलन जल का त्याग देता है और डैश बनाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट।
अगला प्रश्न है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आभासी, सीधा, आवर्धित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण के कारण अनुकूल नहीं होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उच्च आर्द्रता। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की गणना करने का सूत्र क्या है? यहाँ कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर पृथ्वी का त्रिज्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक उपग्रह पृथ्वी के परितः एक समान वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, इसकी गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपग्रह की चाल स्थिर है लेकिन इसका वेग स्थिर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह वह ऊर्जा है जो किसी पिंड में उसकी गति के कारण होती है और यह पिंड की चाल बढ़ने पर बढ़ती है। अगला प्रश्न है, साखित श्रृंखला कार्बनिक यौगिक नियोपेंटेन का संरचनात्मक सूत्र डैश द्वारा दर्शाया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सी ब्रैकेट CH3 होल 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशागति के नियमों पर पहुंचने के लिए विज्ञान और गणित के अपने ज्ञान को मिश्रित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेगरी जोहान मेंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आयन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। अगला प्रश्न है, मेरिस्मेटिक ऊतक की कोशिकाओं में मृत्तिकाओं का अभाव होता है क्योंकि मेरिस्मेटिक कोशिकाएं स्वकीय रूप से विभाजित होती है और उन्हें संचयन कोशिका द्रव्य की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कक्ष तापमान पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन से मैग्नीज। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसी सामग्रियों का भंडारण। अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 cm है, एक वस्तु लेंस से 30 cm की दूरी पर रखी गई है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.33। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक गोलीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो यह डैश अविचलित उभरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है और हमारे शरीर को दो अस्थियों को जोड़े रखने में सहायक होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्नायु लिगामेंट। अगला प्रश्न है, स्पाइरोगायरा में प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र वृद्धि करने में सक्षम होती है। अगला प्रश्न है,
जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, बैल अकेले ही बछड़ा पैदा कर सकता है। दूसरा, मुर्गियां अकेले ही चूजे उत्पन्न नहीं कर सकती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कथन दो सत्य है लेकिन कथन एक असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया है Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu में लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक समान समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, अपच के दौरान आमाशय बहुत अधिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्प्रभावित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पवन चाल में कमी। अगला प्रश्न है, वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र दोष मुख्य रूप से उम्र के साथ समंजन क्षमता के दुर्बल होने के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जरा दूरदर्शिता। अगला प्रश्न है, एक आनुवांशिक प्रयोगशाला में एक निषेचित मानव भ्रूण में डबल एक्स का गुणसूत्र पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भ्रूण मानव मादा बन जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विभाज्योत्तकी ऊतक में ऑक्सिन का स्तर सर्वाधिक होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शीर्षस्थ विभाज्योत्तकी ऊतक। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वायु। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एथेन। अगला प्रश्न है, अनाज के भंडारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक हानि नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुपयुक्त नमी के कारण हानि। अगला प्रश्न है, किसी गतिमान पिंड द्वारा अपनी गति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा डैश कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जल के नीचे रहने के लिए जंतुओं द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घुलित ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या है? CH3, CHBr, CH2, CH2, CH3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 ब्रोमोपेंटेन। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसे गर्म करके विकिरित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जिप्सम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन के कारण बनती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किण्वन। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 24 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 न्यूटन। अगला प्रश्न है, किसी पिंड को एक समान गति में कहा जाता है क्योंकि डैश यह समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। किसी पिंड को एक समान गति में कहा जाता है यदि एक समान
यह समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। मनुष्य को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कई न्यूरॉन्स वाली इसकी जटिल व्यवस्था। बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में ध्वनि के कई परावर्तनों का प्रभाव क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह ध्वनि एक समान वितरण में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि विस्थापन समय ग्राफ में ढाल को निरूपित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेखीय वेग। अगला प्रश्न है, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां डैश से मापी जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या को परमाणु नाभिक में उपस्थित डैश की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल प्रोटॉन। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम क्या है जहां व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को रखा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एपियरी। अगला प्रश्न है, 1.5 सी आवेश का कूलम्ब आवेश का विभवांतर से होकर गुजरता है। यदि क्या आकार 30 जूल हो तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 वोल्ट। अगला प्रश्न है, पादपों में लैंगिक जनन पादपों में लैंगिक जनन हेतु क्या आवश्यक होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेहतर अनुकूलन के लिए आनुवंशिक विभेद को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है क्योंकि कण संरचना की दिशा में गति करते हैं। अगला प्रश्न है, अभिक्रियाशीलता श्रृंखला, जिसे संक्रियता श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है, धातुओं की एक सूची है जो उसकी डैश की क्रम में व्यवस्थित होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घटती अभिक्रियाशीलता। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोपीन। अगला प्रश्न है, कार्बन 13 समस्थानिक का परमाणुिक द्रव्यमान कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 13 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतुओं में अनॉक्सिशोषण के अंतिम उत्पाद को निरूपित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय संकेत कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडे के लिंग का निर्धारण करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तापमान। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि कोई पिंड किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा डैश में परिवर्तित हो जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या वर्णन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्मित किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लूप से प्रवाहित धारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवन की क्रियाकलापों के लिए आवश्यक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी अणु का मोचन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूत्रकनिका। यदि किसी सतह पर लगने वाला परनोद स्थिर है लेकिन संपर्क क्षेत्र घटता है तो डैश बढ़ता है, लेकिन संपर्क क्षेत्र घटता है तो दाब बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली को समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पॉम्फ्रेट। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष संवर्धित स्थिति क्या होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक दूसरे से बहुत दूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लेशमैनिया। अगला प्रश्न है, गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, बंदूक की स्पष्ट गति का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंदूक पर गोली की प्रतिक्रिया बल। अगला प्रश्न है, एक कार की 50 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से 100 किलोमीटर की यात्रा करती है। एक कार 50 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से 100 किलोमीटर की यात्रा करता है और तुरंत उसी मार्ग से 1 घंटा में दूरी तय करके वापस आ जाती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 52 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, धातु के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नमी के संपर्क में आना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन एक, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट विलयन पर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। दूसरा कथन है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दोनों कथन सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। एक अवतल लेंस किसी वस्तु के आकार का 1/3 प्रतिबिंब बनाता है। यदि फोकस दूरी 12 cm है तो वस्तु की दूरी कितनी होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 cm। अगला प्रश्न है, कार्बन के दो मुख्य गुणधर्म क्या है जो इसकी विविधता युक्त प्रकृति और बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता में योगदान करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों के आकर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विभिन्न कणों के लिए आकर्षण बल भिन्न भिन्न होता है। औसत चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चाल ज्ञात करने के लिए हमें वस्तु के परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सबसे सामान्य विद्युत अपघट्य अम्लीकृत गैस का विलयन होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तरलों द्वारा लगाए गए दाब के बारे में सत्य है? पहला है, तरल उस पात्र के आधार पर और दीवारों पर दाब लगाते हैं जिसमें वे परिबद्ध होते हैं। दूसरा कथन है, तरल के किसी भी सीमित द्रव्यमान पर लगाया गया दाब
विभिन्न दिशाओं में वो समान रूप से संचरित होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस कोशिका को एक छोर पर पारस तंतु होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्द्रता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, यदि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो चालक पर डैश लगने वाला बल विपरीत दिशा में हो जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में असंतुलित बल शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जमीन पर लुढ़कती और अंततः रुकती एक गेंद। अगला प्रश्न है, वह दोष जिसमें वस्तु दूर की वस्तु का स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता लेकिन पास की वस्तुओं को देख सकता है, डैश कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष। निम्नलिखित में से कौन सा संचलन ऐच्छिक पेशियों द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जिह्वा का संचलन। अगला प्रश्न है, पौधों की ऊंचाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार की विभाजोत्तक उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शीर्षस्थ विभाजोत्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आयनीय यौगिकों की भौतिक विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जल में अघुलनशीलता, जल में अघुलनशील। यदि डैश है तो किसी स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विस्थापन शून्य है या बल के लंबवत है। अगला प्रश्न है, जीवों के उस समूह का चयन कीजिए जिसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नील हरित सेवा। पादपों के निषेचन में पराग नलिका की क्या भूमिका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नर जनन कोशिका मादा जनन कोशिका तक परिवहन करता है। अगला प्रश्न है, एक समान किसान अपने खेत में उत्पादित शहद की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार करना चाहता है, उसे कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह सुनिश्चित करें कि पूरे मौसम में मकरंद से भरपूर पुष्प खिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्र इकाई द्रव्यमान पद को सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी यौगिक की एक सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं का कुल द्रव्यमान। रैनी गांव चिपको आंदोलन की शुरुआत के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गांव के निकट पेड़ों की कटाई हेतु ठेकेदार को स्वीकृति। कौन सा रासायनिक गुणसूत्र ब्लीचिंग पाउडर को निरूपित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, CaClO2। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन अम्लीय व्यवहार दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, HCl। मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग से होकर अंडा अंडाशय से गर्भाशय तक जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिलोपियन ट्यूब। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 cm है,
इस उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी +2 डायरेक्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम एक सीधे चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र दिशा बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोमबत्ती का जलना। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी परमाणु के केंद्र में एक सघन धनात्मक नाभिक होता है। अगला प्रश्न है, एक विशाल बांध के निर्माण का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। 8 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 40 वोल्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा किसी पदार्थ की क्षारीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए OH-। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल व्यष्टि जीव द्वारा जनन का विधि नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लैंगिक जनन। अगला प्रश्न है, उच्च पिच उच्च पिच और निम्न पिच ध्वनि में क्रमशः डैश होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति। अगला प्रश्न है, आमाशय और आंतों से आंतरिक अंगों की भित्तियों में किस प्रकार की पेशी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चिकनी पेशी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपराध द्वारा नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रसव शुरू करने के लिए ऑक्सीटोसिन का स्राव करना। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आवंधित होता है, जिससे एक डैश व्यूह बनता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी षट्कोणीय। पादपों में जीवन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पर्यावरण पादपों पर आधारित नहीं होता है। निम्नलिखित में से किनकी खेती मोती बनाने के लिए की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सीपिया। अगला प्रश्न है, एक समान वेग के वेग समय ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ढलान बराबर त्वरण बराबर 0। विरिसन टेस्टिस उदर गुहिका के भीतर होने के स्थान पर बाह्य रूप से क्यों स्थित होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शुक्राणु निर्माण के लिए निम्न ताप बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है, 0.02 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले पहने एक व्यक्ति अपनी जमीन पर खड़ा है। यदि व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो जमीन पर दाब डैश होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 30,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 30,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओवरलोडिंग रोकना और उपकरणों की सुरक्षा करना। अगला प्रश्न है, हड्डी को मुख्यतः संयोजी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें खनिज युक्त बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स में फैली हुई कोशिका होती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण द्वारा निर्मित सीधे प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश रूप ली जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धनात्मक। एक स्ट्रॉ को जल से भरे गिलास में रखने पर वह पूरी मुड़ी हुई दिखाई देती है। किस समझ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा कथन है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक और दो दोनों। ब्यूटेन दो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, एक सीधी श्रृंखला वाला, दूसरा शाखित श्रृंखला वाला। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समावयवता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संक्षारण के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिश्र धातु। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, MgCl2। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में घुलने पर पीएच मान 7 से अधिक वाला विलयन बनाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम एसीटेट। एक ग्लास को काट से ढक दिया जाता है तथा काट पर एक सिक्का रख दिया जाता है। जब काट को उंगली से तीव्रता से झटका दिया जाता है तो सिक्का गिलास में सीधे गिर जाता है। यह स्थिति क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए, जब काट आगे खिसक जाता है तो जड़त्व के कारण सिक्का विराम में रहता है। यदि कोई व्यक्ति टी समय में W कार्य करता है तो शक्ति की गणना कैसे की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, P बराबर W/T। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विकल्प में 4 अलग अलग विलयनों का पीएच मान दिया गया है, इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 11। एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 20 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के उस संबंध को क्या कहा जाता है जिन्हें शाखन रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खाद्य जाल, फूड वेव। अगला प्रश्न है, किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिससे वह बल की दिशा में 5 मीटर गति करता है, किया गया कार्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 50 जूल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह कोशिका को पदार्थ के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है। नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस मुख्यतः डैश सहायता करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन प्रदान करने में। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम ऊतक का घटक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चालनी नलिकाएं।
निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया और प्रतिक्रिया बल का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जब बस अचानक रुकती है तो लोग आगे की ओर गिर जाते हैं। ये जरूरत का पहला नियम है। पौधों के लिए बीज प्रसार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अति संकुलता और प्रतिस्पर्धा को रोकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग काष्ठ लुगदी के प्रक्रमण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कागज उद्योग। अगला प्रश्न है 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन वाले एक उदासीन परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 23। जंतुओं में सुग्राहिता या अनुक्रियाशीलता मुक्त देश द्वारा नियंत्रित होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक परीक्षण द्रव्य कणों के अस्तित्व का सर्वाधिक प्रबल प्रमाण प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्याही की एक बूंद बिना विलोड़न किए जल में समान रूप से प्रसारित हो जाती है। अगला प्रश्न है एक गेंद को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला जाता है। समय t के बाद उसका वेग भी डैश हो जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए v बराबर u माइनस जी टी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और यह अनुदैर्ध्य होती है। विदेशज और स्थानीय मवेशी नस्लों के क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन से लंबे दुग्ध श्रवण को रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ संयोजित करना। अगला प्रश्न है कौन सा कथन कार्बन की विविधता युक्त प्रकृति से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यह आयनिक रूप से बंधन बना सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के अपरूपों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन से। वे कार्बन के विभिन्न संरचनात्मक रूप जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अगला प्रश्न है क्षार चुंबकीय अगला प्रश्न है क्षार चुंबक के चारों ओर और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्षिक प्रबलता को क्षेत्रीय रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा है कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम तथा उसमें 5 वोल्ट का विभवांतर है तो प्रवाहित धारा क्या होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 0.5 एम्पियर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एचआईवी मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के संचरण की रोकथाम में सहायक सुरक्षित एवं संबद्ध विधि है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यौन क्रिया के दौरान कंडोम का उपयोग करना। प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण डेल्स कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विचलन कोण। अगला प्रश्न है थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु की संरचना का सर्वोत्तम रूप
से वर्णन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में अंतर्निहित होते हैं। चिप पैकेटों में नाइट्रोजन गैस की क्या भूमिका होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह ऑक्सीकरण को रोकता है। अगला प्रश्न है, मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डिंबवाहिनी में। जब कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है तो अंतरकणीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह बढ़ता है। जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किसमें कीटनाशकों की सांद्रता सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सांप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता से जुड़ा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता की इच्छा और मनोदशा में उतार चढ़ाव। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीय ठोस के सही उदाहरण का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीनी और नमक दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु द्वारा निर्मित ऋणायन Ca+ आयन के साथ अभिक्रिया करके एक अस्थायी आयनिक यौगिक बनाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टी आकृति का अंतर्गर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरण है जो दीर्घकालिक बहुवर्षीय गर्भ निरोध प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉपर टी। आपको अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की और निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद डैश मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। धारावाही चालक के पास रखी गई कंपास की सुई विक्षेपण दर्शाती है क्योंकि धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वस्तु की गति या गति की दिशा में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा उसकी प्रतिध्वनि के बीच कम से कम कितना समय का अंतराल आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.1 सेकेंड। अगला प्रश्न है, CH3 निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2,2 डायमेथिल प्रोपेन। अगला प्रश्न है, पादप में जन्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बीजाणु अकेले ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण और अपचयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, किसी पदार्थ को तब ऑक्सीकृत कहा जाता है जब वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है। दूसरा कथन है, किसी पदार्थ की तब अपचयित कहा जाता है जब वह ऑक्सीजन का त्याग करता है, हाइड्रोजन ग्रहण करता है। कथन तीसरा, प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 111 यूनिट है। सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार आणविक द्रव्यमान की गणना की जाती है। जिस प्रकार आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं।
सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार की जाती है जो आणविक द्रव्यमान की गणना करने के हमारे तरीके से भिन्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक और बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परिस्थिति और तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जल में नमक का घुलना। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व का माप है। जीव द्रव झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिका द्रव। यदि किसी तार में 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है, तो तार का प्रतिरोध क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 ओम। अगला प्रश्न है, दैनिक स्तरीय अन्योन्य क्रियाओं जैसे कि आप और आपके निकट बैठे किसी मित्र के बीच में गुरुत्वीय बल को एक बल क्यों माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि बल केवल तभी महत्वपूर्ण होता है जब बड़े द्रव्यमान जैसे ग्रह या खगोलीय पिंड शामिल हो। अगला प्रश्न है, यदि 10 न्यूटन का एक नियत बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर गतिमान करता है तो क्या गया कार्य ज्ञात कीजिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 50 जूल। तंत्रिका ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से बना होता है और मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका में पाया जाता है। प्रक्षुब्ध तथा वायु धारा के माध्यम से देखी गई वस्तुओं का लहराना किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है, उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुरक्षा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, CO2 और जल। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 10 cm की दूरी पर रखा जाता है तब अवतल दर्पण 20 cm की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनाता है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 cm। अगला प्रश्न है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सही है? इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक रंगहीन गैस का त्वरित निर्माण जो चूने का पानी दुधिया कर देती है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से, यह केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर या बाहर जाने देती है। अगला प्रश्न है, आणविक द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। दूसरा कथन, इसे अणु का आपेक्षिक द्रव्यमान भी कहा जाता है। तीसरा कथन, इसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यू के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कथन 1, 2 और तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोधी बांध। अगला प्रश्न है, यदि किसी तरंग की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड है और इसकी तरंग दैर्घ्य 0.75 मीटर है तो तरंग की आवृत्ति डैश है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 400 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनन विधि
समष्टि में अधिक विविधता उत्पन्न करेगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से लैंगिक जनन। अगला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब की रेटेड शक्ति 110 वाट 220 वोल्ट है। बल्ब द्वारा ली गई धारा डैश है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 0.5 एम्पियर। अगला प्रश्न है, धातु कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से निकलने वाली गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है। निकलने वाली गैस डैश है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, फसलों की उसकी वृद्धि चक्र के दौरान इष्टतम समय पर पानी उपलब्ध कराने से प्रत्यक्ष रूप से कौन सा परिणाम प्राप्त होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उच्च अपेक्षित उपज। अगला प्रश्न है, निलंबन विलयनों से भिन्न होते हैं क्योंकि इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप कार्य में विभाज्योतक उत्तक के साथ स्थान को सही तरीके से निरूपित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तने के आधार पर। अगला प्रश्न है, अत्यधिक व्यायाम के बाद हमें पेशियों में ऐंठन का अनुभव क्यों होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधे में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वनस्पतिक प्रवर्धन। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 22 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 880 जूल। 2 कार्बन परमाणुओं और एक हाइड्रोक्सी प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एथेनॉल। निम्नलिखित में से किस प्रेक्षण की व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी त्वरित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के बावजूद परमाणु की अस्थायित्व। दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें उगाना आसान था, उनमें विशिष्ट विपरीत गुण पाए जाते थे। मटर के पौधे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, जिससे मेंडल आसानी से संकरणों को नियंत्रित कर पाते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सत्य है, आर असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही लेंस सूत्र को निरूपित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1/v - 1/u = 1/f। जब वायुरोधी ढक्कन वाली एक खाली प्लास्टिक की बोतल को जल से भरी बाल्टी में गहराई तक धकेला जाता है तो अधोमुखी धक्का का प्रतिरोध करने वाला वर्तमान अधोमुखी बल डैश कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्प्लावन बल या उत्प्लावक बल। अगला प्रश्न है, एलिफैटिक कार्बन यौगिकों में बनने वाले आवरण की प्रकृति कैसी होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सहसंयोजक। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई 1000 केजी की एक कार को एक स्थिर ब्रेकिंग बल द्वारा 5 सेकंड में विराम अवस्था में लाया जाता है। बल का परिमाण क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2000 न्यूटन। अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा डैश उत्क्रमित हो जाएगी। यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा उत्क्रमित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी
तक जाती है और 10 सेकेंड के बिंदु ए पर वापस आ जाती है तो इसका औसत वेग डैश है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 0 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, डिटर्जेंट निम्नलिखित में से किसमें कार्य कर सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कठोर और मृदु जल दोनों। तो ये था आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आपके लिए उपयोगी लगे, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं ताकि हम इसी तरह का आगे वीडियो बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।